सती भोले बाबा तुम्हारी भांग घोटते घोटते मेरे हाथों में ठेठे पड़ गई है, इसलिए नहीं जाने देते हो। मैं तुम्हें भांग घोट के कौन पिलाएगा, हमारो बोरा बिस्तरा बंदो रखो, हम तो जे चली। कैलाश पर्वत पर खूब भंगिया घोट घोट के पियत रही हो, इतने दिन हो गए अभी तक मायके में नहीं गई, और आज इतना बड़ा मौका लगा है, इस पर भी नहीं जाऊंगी तो फिर मौका बार बार नहीं लगेगा। मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, बोली है सती। अरे संग सहेली मेरी सवैया भी संग, संग सहेली मेरी सवैया भी संग, के मैं मिल आऊंगी मेरे पिता निया गिरची है। मैं तो सती ने जवाब दिया, भोले बाबा मैं तो जाऊंगी तो जाऊंगी, बिल्कुल नहीं मानूंगी। मेरी माता हो, एक भी बात सती मानने को तैयार नहीं। भोले बाबा ने कहा सती जी, बिना बुलाए जहां इंसान जाता है, जिस जगह पर सम्मान ना हो उस जगह पर जाना बिल्कुल गलत बात है, मत जाओ। समझ आ रहे, लेकिन सती नहीं मानी। वो मेरी माता हो, ये बिल्कुल सच बात है। जो स्त्री अपने पति की बात नहीं मानती है बाद में बहुत पछताती है। सती नहीं मान रही है, जबरदस्ती किए हैं, मैं जाऊंगी तो जाऊंगी। मेरी माओ, आप खुद सोचिए, मैं तो यही कहूंगी कि जिस घर में तुम्हारा या पिता हो या भाई हो, तुम्हारे पति को सम्मान की नजर से अगर ना देखे तो उस घर में बिल्कुल जाना बंद कर दो। जाना तो दूर की बात है, उसकी तरफ पैर करके भी मत सो। स्त्री के पति के सम्मान में उसका सम्मान होता है और पति के अपमान में उसका अपमान होता है। जो स्त्रियां अपने पीहर में स्वयं सम्मान पाती हैं और पति का अपमान होता है, वो स्त्री स्त्री नहीं होती है, वो पतिव्रता नहीं कहलाती है। स्त्री पतिव्रता वही होती है, स्त्री वही होती है जो अपने पति के अपमान में अपमान देखे और सम्मान में सम्मान देखे। तुम्हारा अपमान, तुम्हारा सम्मान हो उस जगह पे आपके पति का अपमान हो, ये तुम्हारे लिए सम्मान नहीं है मेरी मैया, अपमान से भी बड़ा अपमान होता है। इसलिए पति की बात माननी चाहिए। अरे मान लिया कि आपके पति से झगड़ा हो गया तुम्हारा, बहुत सी माताएं ऐसी होती हैं कि पति से थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है तो पीयर में चली जाती। इस बात को भूल जाओ। पीयर वाले भैया भाभी कब तक तुम्हें खवाएंगे? भैया फिर भी कुछ नहीं कहेगा, लेकिन भौजाई घर में देखिए ना, 1 महीना जाओ सोई सोचिए, जब ननद और 2 महीना से डटी है, जब पता नहीं कब जावेगी। भौजाई के पेट में भभूके से उठते, तो ध्यान रखना मेरी मैया, काम आता है क्या नाम, और ये हमारे चाचा राम प्रताप यादव, ये हम सभी समस्त स्टाफ को 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं आशीर्वाद के रूप में। कामना करेंगे चाचा जी धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, सम्मान में इन्हें सम्मान मिले और यूं ही धन धान से भरपूर रहें, लक्ष्मी हाथों में वास करती रहे, परिवार में सुख शांति रहे, परिवार फलों फूलों की तरह फलता फूलता रहे। प्रभु से यही आशा विलासा है। बोलिए सच्चे दरबार की। तो मेरी मैया, हमेशा पत्नी को पति की बात माननी चाहिए। पति कहे कि पियर में मत जाओ तो मत जाओ, क्या पड़ी। अरे भाई, जीवन तो ससुराल में कटेगा, पति के साथ कटेगा, भाई के साथ थोड़ी नहीं कटेगा या माँ के साथ कटेगा, जीवन पति के साथ कटेगा। आनंद है, शादी के बाद अगर कोई साथ देगा तो पति साथ देगा और पति का साथ पत्नी देगी और कोई साथ नहीं देता। इसलिए मेरी मैया,
जो स्त्री शादी के बाद अपने पीहर की तरफ खिंचती है, भैया भाभी माता पिता बहन भाई की तरफ खिंचती है, उस स्त्री का घर कभी नहीं चलता है, कभी नहीं चलता, बर्बाद होता है। लड़ाई झगड़े बात बात पे होते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पति की बात मानो, पति की बात मानोगी तो जिंदगी चैन की कटेगी, अगर नहीं मानोगी तो लड़ाई झगड़ा बहुत होगा। माताओं इस बात को ध्यान से सुनना, कथा सुनने आई हो तो कुछ न कुछ जीवन में सुन करके और जीवन में अपने रखो, जिससे आपका घर बढ़िया चले, आपके जोड़ा है पति पत्नी का अच्छा चले। हर स्त्री का फर्ज बनता है पति की आज्ञा का पालन करना। माताओं सती ने बहुत समझाया, भोले बाबा ने बहुत समझाया, पर सती नहीं मानी। महाराज भोले बाबा ने आज्ञा दे दी, बोली सती जी अगर नहीं मान रही हो तो जाओ। 2 गढ़ों को साथ में कर दिया। आज सती चली हैं अपने पिता दक्ष